हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में तीसरा हेडिंग चल रहा था। पहला रिमूव टू, दूसरा यूज टू और तीसरा चेंज द डिग्री। यही हम लोग पढ़ रहे थे। यह भी कंप्लीट हो चुका है। आज इसका लास्ट वीडियो है जिसमें हम आपको एक्सरसाइज इसकी करवाएंगे। आप यह एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे जब आप पिछले वीडियोस को देखे होंगे और नियमों को ध्यान में रखेंगे, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आई बटन पे इंग्लिश के प्लेलिस्ट की जो है लिंक फ्लैश हो रही होगी, उसे टच करके पहले आप पिछले वीडियोस को देखें तब इसे देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद ही यह समझ में आएगा। मैं हर एक टॉपिक के एक एक्सरसाइज का वीडियो करवाता हूं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसे ना और आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए एक्सरसाइज को समझते हैं। तो यहाँ पर पहली एक्सरसाइज है आई एम वाइजर देन मोहन। ओके, तो यह कौन सी डिग्री है पहले आपको पता होगा, तभी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमें पता करना होगा कि जो यह दिया हुआ है हमारा कौन सी डिग्री है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं देन आया हुआ है, इसलिए जो है हमारा CD है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। सी से कंपैरेटिव, डी से डिग्री। ओके, तो इसे हमारा क्वेश्चन में बोला गया है। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर बोल डी टू PD, मतलब कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, PD पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, या कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। तो जो है हमने पिछले वीडियो में रूल बताया था कि यहाँ पर जो है पहले लास्ट जो है सब्जेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है मोहन है तो मोहन लिख देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद मैंने आपको जो है एक सामान्य रूल बताया था कि ऊपर नाट रहेगा तो नीचे नाट नहीं लगाएंगे, लेकिन ऊपर नाट नहीं रहेगा तो नीचे लगाएंगे। तो ऊपर नहीं है इसलिए नीचे लगाएंगे, तो नाट। इसके बाद हमें PD जो है बनाना है, तो इसे एज इसके बीच में जो है हमें डिग्री फॉर्म को लिखना था। तो डिग्री फॉर्म क्या है, वाइजर। तो यह कंपैरेटिव डिग्री है, इसे पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो इसका जो है पॉजिटिव डिग्री वाइजर का वाइज। ओके, तो इसके बाद ये लिखते हैं लास्ट, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, इसे मी भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यह पहली एक्सरसाइज क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें जो है कुछ नहीं करना था। यहाँ पर जो है लास्ट सब्जेक्ट को यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट बनाना था और फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट सब्जेक्ट। इसके बाद इसमें नाट नहीं है तो नाट लगाना था। यहाँ मोहन के अनुसार हेल्पिंग और ईज लगेगा। ओके, इसके बाद जो है PD में चेंज करना है तो आयज लगेगा, इसके बीच में PD फॉर्म लगेगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री फॉर्म। तो वाइज का जो है कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म है, इसका पॉजिटिव डिग्री फॉर्म वाइज होगा, इसका वाइजर का वाइज। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। तो कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। ओके, कालिदास संस्कृत जो है के अच्छे लेखक हैं, सबसे अच्छे लेखक हैं। तो यहाँ जो है सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि द बेस्ट पोएट यहाँ पर द बेस्ट आया हुआ है। ओके, इसलिए हम लोग जान जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री है, इससे जो है सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव मतलब सबसे तीसरी। तो इसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ओके, द बेस्ट यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए हमारा जो है यह सुपरलेटिव डिग्री है, जिसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि SD टू CD या तो CD टू SD में जब हम लोग चेंज करते हैं तो यह फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट यहीं रहता है, लास्ट सब्जेक्ट का लास्ट सब्जेक्ट नीचे ही लिखते हैं, यह बदलते नहीं है। इसके अनुसार जैसे यहाँ पर मोहन को यहाँ पर जो है लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट का उसका जब हम लोग बनाते हैं CD तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही लिखते हैं, मतलब जैसे का तैसा लिखते हैं जो है सब्जेक्ट। यहाँ पर कालिदास है, कालिदास संस्कृत है, पोएट इन द संस्कृत, तो पोएट इन द संस्कृत यहाँ पर लास्ट में लिखा रहेगा। यह किस में होता है आपको ध्यान रखना होगा। SP मतलब सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री, 2 डिग्रियों में जो है 5वीं और 6वीं में ऐसा रूल होता है कि उसका सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ओके, जब उसको चेंज करते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ओके, तो इसका जो रूल है हमारा होता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमने जो है लिख लिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद जो है हमारा CD फॉर्म। ओके, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म, तो बेस्ट का जो है होता है बेटर। ओके, इसके बाद देन, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इन आया हुआ है, इसलिए हम लोग एनी अदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट, मैंने आपको पिछले चार्ट के माध्यम से बताया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में इन आता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय एनी अदर का प्रयोग करते हैं, वह भी देन के बाद
एनी अदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है लास्ट सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट यही है पोएट इन द संस्कृत, तो पोएट इन द संस्कृत हम लोग लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है कालिदास का कालिदास ही रहेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है CD फॉर्म मतलब कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म, तो बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, इसका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म बेटर। इसके बाद देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, इसके बाद इन आया हुआ है इसलिए देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके बाद वही लास्ट सब्जेक्ट पोएट इन द संस्कृत। चलिए जल्दी से देख लेते हैं तीसरा जो एक्सरसाइज। तो यहाँ है वेरी फ्यू टाउन्स इन ऑफ आर एज बिग एज खैर। ओके, तो यह जो है कौन सा सेंटेंस है, पहले मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप लोग बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो एज और एज आया हुआ है इसलिए यह है पॉजिटिव डिग्री, जिसे कंपैरेटिव डिग्री में हमें बदलना है। ओके, आप लोगों को समझ में जो है आ रहा होगा। यहाँ पर एज एज है इसलिए आप लोगों ने पहचान लिया होगा पॉजिटिव डिग्री है। तो चलिए हम लोग इसे जो है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, चलिए चेंज करते हैं। तो हम लोग पहले लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लास्ट सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म जो है बिग है तो इसका हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री फॉर्म हमारा बिग है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसका होगा बिगर। ओके, बिग का कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म बिगर। इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, मैंने रूल में सभी दिखाया हुआ है, रूल के अनुसार ही चेंज करते हैं। ओके, तो रूल आपको जो है दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद मोस्ट अदर, इसके बाद जो है लास्ट सब्जेक्ट टाउन इन अप। ओके, टाउन इन अप लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है कुछ नहीं था, यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद बिग का जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म बिगर, इसके बाद देन लगाते ही हैं, इसके बाद वेरी फ्यू है यहाँ पर मोस्ट अदर, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट टाउन इन द ऑफ, टाउन इन ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं चौथा। तो हमारी चौथी एक्सरसाइज है नो अदर बॉलर इन आवर टीम एज गुड एज श्रीनाथ। ओके, तो इसका हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बनाएंगे। यह कौन सी डिग्री है, यहाँ पर जो है एज आया हुआ है इसलिए यह पॉजिटिव डिग्री है, तो उसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। ओके, तो चलिए चेंज करते हैं। नो अदर, यहाँ पर नो अदर है, नो अदर बॉलर इन आवर टीम इज एज गुड एज श्रीनाथ। तो हम पहले यह लिखेंगे लास्ट सब्जेक्ट श्रीनाथ, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद यहाँ पर जो है गुड है। ओके, तो इसका यह जो है पॉजिटिव डिग्री है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हम लोग बनाएंगे तो द बेस्ट। ओके, द बेस्ट बॉलर हो जाएगा। यहाँ पर गुड का जो है बेस्ट, द बेस्ट लगा देंगे, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट तो बॉलर इन आवर टीम, यही हम लोग लिख देंगे बॉलर इन आवर टीम फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, बॉलर इन आवर टीम यही हम लोग लिख देंगे। चलिए फिर से समझ लेते हैं। जो है श्रीनाथ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यह श्रीनाथ जो है लास्ट सब्जेक्ट, इसके बाद इस गुड का हम लोग जो है लिख देंगे सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट बॉलर, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि नो अदर यह जो है हमारा सुपरलेटिव बनाएंगे तो यह समाप्त हो जाएगा, तो यही हमारा जो है फर्स्ट सब्जेक्ट बचेगा बॉलर इन आवर टीम। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पाँचवा देखते हैं। तो पाँचवा है सम पोएट आर ग्रेट एज राजा राम। सम पोएट आर एज ग्रेट एज राजा राम, तो इसका जो है यह एज आया हुआ है इसलिए जो है हमारा यह पॉजिटिव डिग्री है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सम भी आया हुआ है, तो जब पॉजिटिव डिग्री में सम आता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो सम अदर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग बनाते हैं CD। ओके, यह PD है, मतलब पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, CD में चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम लोग यह लिखेंगे पहले जो है लास्ट सब्जेक्ट राजा राम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना इज, इसके बाद इसमें नॉट नहीं है, मैंने आपको कॉमन रूल में बताया था तो नॉट लगा देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर ग्रेट, यह जो है पॉजिटिव डिग्री है इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, ग्रेटर ER लगा देंगे तो पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा ग्रेटर। ओके, इसके बाद देन लगाते हैं, आप लोग जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री में देन, इसके बाद यहाँ पर सम है इसलिए सम अदर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट पोएट्स। ओके, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो है लास्ट सब्जेक्ट राजा राम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट ऊपर नहीं है तो नीचे लगाएंगे नॉट, इसके बाद इसका ग्रेट का जो है कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ग्रेटर,
देन इसके बाद लगाते हैं देन कंप्यूटर डिग्री में मैंने रूल में जो मॉडल मैंने लिखवाया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर देन, इस प्रकार से मैंने जो लिखवाया था उसको आप लोग ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर सम है, इसको सम अदर में चेंज कर देंगे। इसके बाद पोएट्स। ओके चलिए 6 नंबर देख लेते हैं जल्दी से एक्सरसाइज। इसके बाद 7 लास्ट। ओके तो ही इज एज क्लीवर एज फॉक्स। तो इसका हम लोग जो है एज एज आया हुआ है इसलिए हम लोग जान जाएंगे पॉजिटिव डिग्री है कि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। ही इज एज क्लेवर एज फॉक्स। तो यह एज एज आया हुआ है पॉजिटिव डिग्री है, इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसको हम लोग जो है फर्स्ट लास्ट सब्जेक्ट को पहले यहाँ पर लाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म। तो यहाँ पर क्लेवर है जो है पॉजिटिव डिग्री फॉर्म, जिसका सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बनाएंगे तो द क्लेवरेस्ट। इसके बाद हमारा जो है लिखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही हम लोग लिख देंगे। ओके उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है यह पहले लास्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है यह फॉर्म लिखेंगे, यह पॉजिटिव डिग्री फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बना है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में चेंज करेंगे द क्लेवरेस्ट। इसके बाद जो है लास्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ही, तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ओके इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। ओके तो दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। तो यह कौन सा जो है डिग्री है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देन आया हुआ है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री CD। ओके इसे हम लोग एसडी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पहले हम लोग जो है जब देखिए आप लोग यहाँ पर CD टू SD है तो इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट का नीचे फर्स्ट सब्जेक्ट ही लिखेंगे, लास्ट सब्जेक्ट का लास्ट सब्जेक्ट ही नीचे लिखेंगे। ओके तो चलिए, तो दिल्ली का दिल्ली ही लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद यहाँ पर जो है लिखेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोस्ट अदर आया हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर आता है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। ओके इसके बाद हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म यूज करेंगे तो बिगर का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बिगेस्ट। इसके बाद जो है यह लास्ट सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट इंडियन सिटीज लिख देंगे। ओके उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दिल्ली इज लिखेंगे, इसके बाद मोस्ट अदर आया हुआ है इसलिए वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बिगर का जो है सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म बिगेस्ट, इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट इंडियन सिटीज हम लोगों ने यहाँ पर लिख देंगे। ओके उम्मीद करता हूँ आपको यह जो है सभी सातों एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यह टॉपिक जो है हमारा पहले ही वीडियो में समाप्त हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट होगा तो उसे भी मैं क्लियर करा देता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है सातों एक्सरसाइज कराई है। ओके अब जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा पेज का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह एक्सरसाइज समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वह भी इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।